बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में संयुक्त राष्ट्र को आईना दिखा दिया। उन्होंने अपने संबोधन में साफ कहा कि आतंकवाद, युद्ध को रोकने और साझा हित पर वैश्विक गवर्नेंस फेल हो गई, जिसका खामियाजा विकासशील देशों को भुगतना पड़ रहा है। मतलब प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के जरिए दुनिया के 40 से ज्यादा देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को सीधा संदेश दिया। उनका इशारा संयुक्त राष्ट्र और उससे जुड़ी संस्थाओं की असफलता पर था। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और रूस यूक्रेन युद्ध पर चिंता जताई। Terrorism and wars clearly shows that global governance has failed. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने G20 विदेश मंत्रियों से एकजुट होकर आगे बढ़ने और मतभेदों से ऊपर उठकर दुनिया को आर्थिक संकट से उबारने में योगदान देने की अपील की। वहीं G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस यूक्रेन जंग पर सहमति नहीं बनी। एक रोज पहले ही भारत के विदेश सचिव ने बताया था कि बैठक में यूक्रेन युद्ध एक अहम मुद्दा रहेगा और माना जा रहा था कि G20 विदेश मंत्रियों के बीच यूक्रेन जंग पर सहमति बन जाएगी। लेकिन बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया कि युद्ध पर विदेश मंत्रियों के बीच मतभेद रहा। हम लोगों ने प्रयास तो की, पर प्रयास के बावजूद हम जो है इस समय सहमति बना नहीं पाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बैठक में रूस यूक्रेन जंग पर काफी देर तक चर्चा हुई। उधर हरियाणा के पंचकुला में ई टेंडरिंग के विरोध में प्रदर्शन करने वाले सरपंचों पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने सीएम खट्टर के घर की तरफ कूच कर दिया था और पुलिस के रोकने पर उन्होंने उनकी लगाई गई बैरिकेडिंग को ही तोड़ दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक उनके लगातार समझाने पर भी उन प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के घर की तरफ कूच कर दिया था। उस दौरान धक्का मुक्की भी की गई, जिसमें 25 पुलिस वाले घायल हो गए थे। इस बीच खबर है कि पुतिन के साथ मिलकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बड़ी संख्या में परमाणु बम बनाने में तैयारी कर रहे हैं। इस खबर ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि चीन अपनी ताकत बढ़ाए और चीन अपने परमाणु बमों में इजाफा करे। ये तो अमेरिका हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन खबर है कि चीन ने किसी की भी परवाह नहीं की और वो बड़ी संख्या में एटम बम बनाने में जुट गया है। हालांकि अमेरिका का खून जलाने के लिए यही काफी नहीं है, क्योंकि चीन के इस प्लान में पुतिन खुलकर साथ दे रहे हैं। यानी पुतिन के साथ मिलकर शी जिनपिंग ने महाविनाश की ऐसी योजना बनाई है जिससे अमेरिका भी थर थर कांपेगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस ने बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल चीन को दिया है। कहा जा रहा है कि ताइवान के उत्तरी तट से 220 किलोमीटर दूर एक द्वीप पर बड़ी संख्या में न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई की गई है और ये मामला पिछले साल दिसंबर का है, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। खबर है कि जिस द्वीप पर न्यूक्लियर फ्यूल भेजा गया वहां पर चीन का परमाणु रिएक्टर है और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन अब वहां हथियारों में इस्तेमाल होने वाले प्लूटोनियम का उत्पादन शुरू कर देगा, जिसकी मदद से चीन अगले 12 साल में अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को 4 गुना बढ़ा देगा। ऐसा करने पर चीन अमेरिका और रूस की बराबरी कर लेगा, जिनके पास इस वक्त सबसे ज्यादा एटम बम है। यानी चीन का ये प्लान उसके दुश्मनों और खासकर अमेरिका के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच पहले से ही तनातनी चल रही है। इसकी बड़ी वजह ताइवान है, जिस पर चीन पिछले कई महीनों से कब्जा करने की फिराक में है। लेकिन अमेरिका खुलकर ताइवान के साथ खड़ा हो गया और उसने साफ कर दिया कि अगर चीन ने उस पर हमला किया तो उसे अमेरिका से भी भिड़ना होगा।